नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके एग्ज़ाम ट्रिक में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ईदगाह के बारे में दैनिक पाठ योजना बनाई थी। अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये क्लास है 7th का टॉपिक होना चाहिए, मैंने ऐड लिखा, और विषय है हिंदी। ठीक है, उसकी पूरी आपको डिटेल भर लेनी है। डिटेल भरने के बाद में आपको दैनिक पाठ योजना बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं दैनिक पाठ योजना के बारे में। तो सामान्य उद्देश्य लिखना है सर्वप्रथम। छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों को हिंदी भाषा समझने योग्य बनाना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, ये हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य में। ठीक है, उसके बाद में आता है विशिष्ट उद्देश्य। क्या आता है? विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंदर आपको सर्वप्रथम ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक में छात्र पद्यांश में आए कठिन शब्दों के अर्थों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र हम पंछी उन्मुक्त गगन का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। उसके बाद में अवबोध उद्देश्य। अवबोध उद्देश्य के अंदर छात्र हम पंछी उन्मुक्त गगन के विचारों को समझकर उनकी व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद में है ज्ञानोपयोगी उद्देश्य। ज्ञानोपयोगी के अंदर है छात्र हम पंछी उन्मुक्त गगन के भावों का उपयोग कर सकेंगे। फिर कौशलात्मक, छात्र अर्थ, भाव, बोध, आरोह अवरोह, लय, ताल की कला का विकास कर सकेंगे। अभिरुचि उद्देश्य, छात्र पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भाव तथा उनकी स्वतंत्रता से संबंधित कविता का संकलन कर सकेंगे, कंठस्थ करने व पढ़ने में रुचि लेंगे। ठीक है, उसके बाद में है अभिवर्ती। अभिवर्ती में है छात्र हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। ये तो हो गए उद्देश्य। उसके बाद में आता है शिक्षण उपागम। शिक्षण उपागम में शिक्षण सूत्र आते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर। उसके बाद में आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट फलक, अन्य जो भी कक्षा उपयोगी सामग्री आप उपयोग में ले रहे हो वो। उसके बाद में आती है शिक्षण विधि और प्रविधि। विधि में व्याख्यान विधि, प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख सकते हो। उसके बाद में पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में है छात्र हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रस्तावना प्रश्न आ जाते हैं। प्रस्तावना प्रश्न के अंदर क्या है? छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, दो टॉपिक बनेंगे। सर्वप्रथम प्रश्न पूछा है कि दुनिया के बाग में कौन रहता है? पंछी। मतलब दुनिया पूरी है, इसके बाग में कौन आते हैं? पंछी आते हैं। पंछी कहाँ रहते हैं? बहुत दूर। बहुत दूर से आने वाले पंछी किस रास्ते से आते हैं? आसमान, गगन या आसमान। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के विषय में आप क्या जानते हो? भाई आसमान आ गया, पंछी आ गई। ठीक है, गगन आ गया, तो उसमें आपको हो जाएगा कि भाई पंछी, हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के विषय में आप क्या जानते हो? तो निरुत्तर है। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के अंदर है छात्रों आज हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन बोल लिया। उसके बाद में अध्ययन है वो शुरू होता है कि शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में प्रस्तुतिकरण, कविता का आपको प्रस्तुतिकरण करना है। आदर्श वाचन के अंदर छात्र अध्यापक है वो उचित लय, ताल, गति के साथ में आरोह अवरोह, रस, छंद, भावों का ध्यान रखते हुए संपूर्ण पद्यांश का आदर्श वाचन करेगा। ठीक है, और छात्र उसमें क्या करेंगे? छात्र क्रिया में है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापक है वो छात्रों को पाठ का अनुकरण करने के लिए निर्देश देगा और शुद्ध
अशुद्ध जो वाचन को शुद्ध करने का प्रयास करेगा। कौन? छात्र अध्यापक। और छात्र क्या करेंगे? लय गति, यति गति और लय के साथ में पाठ का वाचन करेंगे, कविता का वाचन करेंगे। फिर आते हैं बोध वर्षण। बोध वर्षण में पक्षी कब गा नहीं पाए? जब पिंजरे में बंद। पंछी को कैसा पानी पीने की आदत है? झरनों में बहता हुआ जल। पंछी को किसकी अपेक्षा है? स्वतंत्रता की। फिर है काठिन्य निवारण, मतलब कठिन शब्द है उनको। छात्र अध्यापक लपेट फलक पर लिखे शब्दार्थ छात्रों को लिखने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण करेंगे। छात्र अध्यापक है वो कक्षा पर कठिन शब्द है वो लिख देगा और फिर उसको छात्रों को लिखने का निर्देश देगा। फिर वापस छात्र अध्यापक कथन में आ जाएगा संभावी पद। पक्षी का यहीं आस निवास, पंख पसारे उड़ते जाए, निर्मल नीरज आकाश, पंछी का यहीं आस विश्वास। इस तरीके से आपको एक संभावी पद है वो पढ़ना है। फिर उसी के बारे में बोध वर्षण टाइप है कि प्रस्तुत पद में किसके विश्वास की बात कही गई है? पक्षी या पंछियों की। प्रस्तुत पद के अनुसार पंछी क्या चाहते हैं? उन्मुक्त आकाश में उड़ना। इस कविता के अनुसार पंछी क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वतंत्रता का महत्व। इस प्रकार से ये कविता का तो वाचन संपूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में मूल्यांकन प्रश्न है कि पिंजरे में पंछी क्या नहीं कर सकते? पंख नहीं फैला सकते, ऊंची उड़ान नहीं भर सकते, बहता जल नहीं पी सकते। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आ जाएंगे इसमें। फिर आता सेकंड प्रश्न कि पंछी उन्मुक्त गगन में रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो ये छात्र बता देंगे कि क्या क्या इच्छाएं हैं। फिर है पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार प्रकट करना है तो छात्र अपने विचार रखेंगे। फिर प्रदत्त गृह कार्य के अंदर गृह कार्य देने हैं। प्रस्तुत कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखकर लाइए, ये हो गया गृह कार्य। फिर ये डिटेल भरनी है कि दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, विषयाध्यापक के हस्ताक्षर है। दिनांक लिख देनी है, कक्षा 7 है, विषय हिंदी है, प्रकरण है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। फिर पाठ विश्लेषण है वो कर देंगे, परिवेक्ष कर देंगे। उसके बाद में पूर्व गृह कार्य उसका अवलोकन करना है। चलिए तो अगले टॉपिक के अंदर मिलते हैं। अगला टॉपिक होगा अपना, वो होगा दादी माँ। तो चलिए दादी माँ में मिलते हैं, मतलब दादी माँ टॉपिक